नमो बुद्धाय। आज की धम्मदेशना में वर्षावास के दरमियान आदरणीय श्रद्धावान उपासक इनका वर्षावास में क्या धम्म के प्रति कर्तव्य होता है, पुण्य संपादित करने के लिए भिक्षुओं की सेवा में क्या क्या दान देना होता है, आज की धम्मदेशना में जानेंगे। वर्षावास बौद्ध भिक्षुओं का एक प्रमुख अनुष्ठान है, जिसमें भिक्षु वर्षा ऋतु के दौरान एक ही स्थान पर रहते हैं और ध्यान, अध्ययन तथा धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। वर्षावास की शुरुआत आषाढ़ पूर्णिमा से होती है और यह लगभग 4 महीने तक चलता है। वर्षावास की शुरुआत भी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से होती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वर्षावास की तिथियां चंद्र चक्र पर आधारित होती है और विभिन्न क्षेत्रों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। भगवान बुद्ध ने वर्षावास को एक महत्वपूर्ण अवसर बताया है, जब भिक्षु और भिक्षुनियां एक ही स्थान पर रहकर ध्यान और चिंतन का अभ्यास कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने वर्षावास के लिए नियम बनाए हैं, जैसे कि भिक्षुओं और भिक्षुनियों को एक ही स्थान पर रहना चाहिए और ध्यान और चिंतन का अभ्यास करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने वर्षावास का उद्देश्य बताया है कि भिक्षु और भिक्षुनियां अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सके और ध्यान और चिंतन का अभ्यास कर सके। भगवान बुद्ध ने वर्षावास में ध्यान और चिंतन के महत्व पर जोर दिया है, जिससे भिक्षु और भिक्षुनियां अपने मन को शांत और स्थिर कर सके। भगवान बुद्ध ने वर्षावास में संघ की एकता के महत्व पर जोर दिया है, जिससे भिक्षु और भिक्षुनियां एक साथ रहकर ध्यान और चिंतन का अभ्यास कर सके। भगवान बुद्ध ने वर्षावास के बारे में जो उपदेश दिया है, वर्षावास में भिक्षु और भिक्षुनियों को एक ही स्थान पर रहना चाहिए और ध्यान और चिंतन का अभ्यास करना चाहिए। वर्षावास में संघ की एकता बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे भिक्षु और भिक्षुनियां एक साथ रहकर ध्यान और चिंतन का अभ्यास कर सके। वर्षावास में ध्यान और चिंतन का अभ्यास करने से भिक्षु और भिक्षुनियां अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। वर्षावास के बारे में भगवान बुद्ध के उपदेशों का पालन करने से भिक्षु और भिक्षुनियां अपने आध्यात्मिक विकास में आगे बढ़ सकते हैं और ध्यान और चिंतन का अभ्यास कर सकते हैं। तथागत भगवान बुद्ध वर्षावास को बहुत महत्व देते थे और उन्होंने अपने जीवन में वर्षावास का पालन किया है। भगवान बुद्ध वर्षावास के दौरान एक ही स्थान पर रहते थे और ध्यान और चिंतन का अभ्यास करते थे। भगवान बुद्ध के वर्षावास के बारे में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध वर्षावास के दौरान अक्सर श्रावस्ती, राजगृह और वैशाली जैसे शहरों में रहते थे, जहां उनके भिक्षु संघ और भिक्षुनियां बड़ी संख्या में रहते थे। भगवान बुद्ध वर्षावास के दौरान ध्यान और चिंतन का अभ्यास करते थे, जिससे वे अपने मन को शांत और स्थिर कर सके। भगवान बुद्ध वर्षावास के दौरान अपने अनुयायी और शिष्यों को धम्म का उपदेश देते थे, जिससे वे अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। भगवान बुद्ध वर्षावास के दौरान संघ की एकता पर जोर देते थे, जिससे उनके अनुयायी और शिष्य एक साथ रहकर ध्यान और चिंतन का अभ्यास कर सके। भगवान बुद्ध वर्षावास के दौरान स्वयं का परीक्षण का अभ्यास करते थे, जिससे वे अपने विचारों और कार्यों का विश्लेषण कर सके और अपने दोषों को सुधार सके। भगवान बुद्ध के वर्षावास के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जीवन में 45 वर्षावास बिताए हैं, जिनमें से अधिकांश वर्षावास उन्होंने श्रावस्ती में बिताए थे। भगवान बुद्ध के वर्षावास का पालन करने से उनके अनुयायी और शिष्य अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और ध्यान और चिंतन का अभ्यास कर सकते हैं। तथागत भगवान बुद्ध अपने उपासक और उपासिकाओं के प्रति बहुत ही दयालु और करुणामय थे।
उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ बहुत ही प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार किया है। भगवान बुद्ध के उपासकों और उपासिकाओं के प्रति व्यवहार और आचरण मधुर था। उनमें दया और करुणा। भगवान बुद्ध अपने उपासकों और उपासिकाओं के प्रति बहुत ही दयालु और करुणामय थे। उन्होंने उनके कल्याण और सुख के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। भगवान बुद्ध अपने उपासकों और उपासिकाओं के साथ बहुत ही प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार करते थे। उन्होंने उन्हें अपने परिवार के सदस्यों की तरह माना। भगवान बुद्ध अपने उपासकों और उपासिकाओं को धम्म का उपदेश देते थे, जिससे वे अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। भगवान बुद्ध अपने उपासकों और उपासिकाओं को मार्गदर्शन प्रदान करते थे, जिससे वे अपने जीवन में सही निर्णय ले सके। भगवान बुद्ध अपने उपासकों और उपासिकाओं के प्रति सहानुभूति रखते थे और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करते थे। भगवान बुद्ध के उपासकों और उपासिकाओं के प्रति व्यवहार और आचरण के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हमेशा उनके कल्याण और सुख के लिए काम किया और उन्हें धम्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। भगवान बुद्ध के उपासकों और उपासिकाओं के प्रति व्यवहार और आचरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने अनुयायियों और शिष्यों के प्रति दयालु, करुणामय और प्रेम पूर्ण होना चाहिए। तथागत भगवान बुद्ध भिक्षुओं के प्रति बहुत ही मैत्रीपूर्ण और करुणामय थे। उन्होंने भिक्षुओं को अपने पुत्रों की तरह माना और उनके कल्याण और सुख के लिए हमेशा चिंतन करते थे। भगवान बुद्ध के भिक्षुओं के प्रति मैत्री के बारे में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को अपने पुत्रों की तरह माना और उनके प्रति पिता की तरह व्यवहार किया। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को धम्म के मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया और उन्हें अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के प्रति सहानुभूति रखी और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपने आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के बीच संघ की एकता को बढ़ावा दिया और उन्होंने एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। भगवान बुद्ध के भिक्षुओं के प्रति मैत्री से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने अनुयायियों और शिष्यों के प्रति मैत्रीपूर्ण, करुणामय और प्रेमपूर्ण होना चाहिए। तथागत भगवान बुद्ध वर्षावास में उपासक और उपासिकाओं को विभिन्न धम्म देशनाएं देते थे। अनित्यता की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने उपासक और उपासिकाओं को अनित्यता की देशना दी, जिसमें उन्होंने बताया कि सभी चीजों अनित्य है और कोई भी चीज स्थायी नहीं है। भगवान बुद्ध ने उपासक और उपासिकाओं को दुख की देशना दी, जिनमें उन्होंने बताया कि दुख का कारण तृष्णा और अविद्या है। भगवान बुद्ध ने उपासक और उपासिकाओं को अनात्म की देशना दी, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई भी आत्मा यह अहंकार नहीं है बल्कि एक भ्रम है। भगवान बुद्ध ने उपासक और उपासिकाओं को प्रत्यक्ष समुत्पाद की देशना दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि सभी चीजों के कारण और प्रभाव के नियम के अनुसार उत्पन्न होती है। भगवान बुद्ध ने उपासक और उपासिकाओं को शील की देशना दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि शील का पालन करना आवश्यक है ताकि हम अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सके। भगवान बुद्ध ने उपासक और उपासिकाओं को समाधि की देशना दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि समाधि का अभ्यास करना आवश्यक है ताकि हम अपने मन को शांत और स्थिर कर सके। भगवान बुद्ध ने उपासक और उपासिकाओं को प्रज्ञा की देशना दी, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रज्ञा का विकास करना आवश्यक है ताकि हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सके। भगवान बुद्ध की इन देशनाओं से उपासक और उपासिकाओं को अपने जीवन में धम्म के सिद्धांतों को लागू करने में मदद मिली और वे अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े। तथागत भगवान बुद्ध का ज्ञान
दुनिया के लोगों ने स्वीकार किया, क्योंकि भगवान बुद्ध का ज्ञान तर्कसंगत और तर्कबद्ध था, जो लोगों को आकर्षित करता था। भगवान बुद्ध का ज्ञान अनुभवजन्य और व्यावहारिक था, जो लोगों को अपने जीवन में लागू करने में मदद करता था। भगवान बुद्ध का ज्ञान मानवता और करुणा पर आधारित था, जो लोगों को आकर्षित करता था। भगवान बुद्ध का ज्ञान स्वतंत्रता और जोर देता था, जो लोगों को अपने जीवन में निर्णय लेने में मदद करता था। भगवान बुद्ध का ज्ञान सरल और स्पष्ट था, जो लोगों को समझने में आसान था। भगवान बुद्ध का ज्ञान आध्यात्मिक और नैतिक विकास पर केंद्रित था, जो लोगों को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता था। भगवान बुद्ध का ज्ञान सामाजिक और सांस्कृतिक प्रासंगिकता रखता था, जो लोगों को अपने समाज और संस्कृति में लागू करने में मदद करता था। इन कारणों से तथागत भगवान बुद्ध का ज्ञान दुनिया में लोगों ने स्वीकार किया और आज भी उनके असंख्य अनुयायी और प्रशंसक है। भगवान बुद्ध का ज्ञान और उपदेश आज भी लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। भगवान बुद्ध के उपदेश नैतिकता और मूल्यों पर जोर देते हैं, आज भी प्रासंगिक है। भगवान बुद्ध के ध्यान और विपस्सना के अभ्यास आज भी लोगों को मानसिक शांति और स्वास्थ्य प्रदान करता है। भगवान बुद्ध के उपदेश सामाजिक और सांस्कृतिक प्रासंगिकता रखते हैं, जो आज भी लोगों को अपने समाज और संस्कृति में लागू करने में मदद करते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश और शिक्षा और ज्ञान पर जोर देते हैं, जो आज भी लोगों को अपने जीवन में सीखने और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश करुणा और सहानुभूति पर जोर देते हैं, जो आज भी लोगों को अपने जीवन में दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा दिखाने में मदद करते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश आज विकास, स्वयं का ज्ञान पर जोर देते हैं, जो आज भी लोगों को अपने जीवन में आगे बढ़ने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। आज भी भगवान बुद्ध के उपदेश और ज्ञान दुनिया भर में लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन प्रदान करता है। भगवान बुद्ध का ज्ञान और दर्शन आज भी लोगों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक और लाभकारी है। उनके द्वारा दिए गए उपदेश और सिद्धांत हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करते हैं। भगवान बुद्ध का ज्ञान हमें स्वयं का विकास और स्वयं को ज्ञान प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। उनके उपदेश हमें नैतिकता और मूल्यों के महत्व को समझने और अपने जीवन में लागू करने में मदद करते हैं। भगवान बुद्ध के ध्यान और विपस्सना के अभ्यास हमें मानसिक शांति, स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। उनके उपदेश हमें दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति दिखाने के महत्व को समझने में मदद करते हैं। भगवान बुद्ध के ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। उनके द्वारा जो आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया गया है, जैसे कि सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही समाधि। भगवान बुद्ध के ज्ञान और दर्शन को समझने और अपने जीवन में लागू करने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति दिखा सकते हैं। भगवान बुद्ध ने बताया है कि जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा। भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का पालन करने की सलाह दी। भगवान बुद्ध ने बताया कि चित्त की शुद्धता सुख प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। चित्त को शुद्ध करने के लिए ध्यान और विपस्सना का अभ्यास करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने यह भी बताया कि तृष्णा सुख का सबसे बड़ा शत्रु है। तृष्णा का त्याग करने से सुख प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध ने बताया कि करुणा और मैत्री सुख प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। दूसरे के प्रति करुणा और मैत्री दिखाने से सुख प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध ने यह भी बताया कि ध्यान और विपस्सना सुख प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
ध्यान और विपश्यना का अभ्यास करने से चित्त शांत और स्थिर होता है। भगवान बुद्ध ने बताया कि सुख प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में स्वयं का नियंत्रण, भगवान बुद्ध ने बताया कि स्वयं का नियंत्रण सुख प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। भगवान बुद्ध ने यह भी बताया कि सदाचार सुख प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। भगवान बुद्ध के इन उपदेशों का पालन करने से हम अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बुद्ध का स्थान, भगवान बुद्ध का ज्ञान और दर्शन दुनिया में अत्यधिक प्रभावशाली और सम्मानित है और कई लोगों द्वारा इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भगवान बुद्ध के ज्ञान की विशेषताएं अनेक प्रकार की है। उसमें तर्क संगत और तर्कबद्ध। भगवान बुद्ध का ज्ञान तर्क संगत और तर्कबद्ध है जो लोगों को आकर्षित करता है। भगवान बुद्ध का ज्ञान अनुभवजन्य और व्यवहारिक है जो लोगों को अपने जीवन में लागू करने में मदद करता है। भगवान बुद्ध का ज्ञान मानवता और करुणा पर आधारित है जो लोगों को आकर्षित करता है। भगवान बुद्ध का ज्ञान स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता, स्वयं निर्भरता, स्वतंत्रता और स्वयं निर्भरता पर जोर देता है जो लोगों को अपने जीवन में निर्णय लेने में मदद करता है। भगवान बुद्ध के ज्ञान की तुलना अन्य धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं से करना मुश्किल है क्योंकि प्रत्येक परंपरा की अपनी विशेषताएं और महत्व है। हालांकि भगवान बुद्ध ने ज्ञान की व्यापक पहुंच और प्रभाव को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उनका ज्ञान दुनिया में अत्यधिक प्रभावशाली और सम्मानित है। भगवान बुद्ध के ज्ञान के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं, जैसे कि 4 आर्य सत्यों। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की खोज की जो दुख के कारण और उनके निवारण के बारे में बताते हैं। भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया जो सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि पर आधारित है। भगवान बुद्ध ने करुणा और मैत्री के महत्व पर जोर दिया जो लोगों को दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम दिखाने में मदद करता है। भगवान बुद्ध के ज्ञान की गहराई और व्यापकता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उनका ज्ञान दुनिया में अत्यधिक प्रभावशाली और सम्मानित है। हमारा देश भारत है। भारत बौद्ध धर्म का जन्म स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और जहां उन्होंने अपने अनुयायियों को धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रेरित किया था। भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास के कई महत्वपूर्ण स्थल है जैसे कि बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और लुम्बिनी जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए तीर्थस्थल है। बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला है और इसके कई पहलू अभी भी भारतीय जीवन और संस्कृति में देखे जा सकते हैं। भारत बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र है जहां वे भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के बारे में जानने और उनकी पूजा करने आते हैं। बौद्ध धर्म दुनिया भर में फैला हुआ है और भारत उसका जन्म स्थान होने के नाते इसका वैश्विक महत्व भी है। भारत की बौद्ध धरोहर की संरक्षित और प्रचारित के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। भगवान बुद्ध का महत्व दुनिया में कई तरह के लोग फॉलो करते हैं, जैसे ध्यान और विपश्यना। भगवान बुद्ध के ध्यान और विपश्यना के अभ्यास को लोग अपने जीवन में शांति और सुख प्राप्त करने के लिए फॉलो करते हैं। भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को लोग अपने जीवन में नैतिकता और मूल्यों को अपनाने के लिए फॉलो करते हैं। भगवान बुद्ध की करुणा और मैत्री की शिक्षाओं को लोग अपने जीवन में दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम दिखाने के लिए फॉलो करते हैं। भगवान बुद्ध की स्वयं का विकास और स्वयं ज्ञान की शिक्षाओं को लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फॉलो करते हैं। भगवान बुद्ध की नैतिकता और मूल्यों की शिक्षाओं को लोग अपने जीवन में सही निर्णय लेने और अच्छे नागरिक बनने के लिए फॉलो करते हैं। भगवान बुद्ध के
महत्व को फॉलो करने से, उसका अनुसरण करने से लोग अपने जीवन में शांति, सुख और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बुद्ध के अनुयायी और प्रशंसक दुनिया भर में हैं और वे उनके महत्व को विभिन्न तरीकों से अनुसरण करते हैं। भगवान बुद्ध के अनुयायी ध्यान और विपश्यना के अभ्यास करते हैं, ध्यान और विपश्यना के अभ्यास करते हैं ताकि वे अपने जीवन में शांति और सुख प्राप्त कर सके। भगवान बुद्ध के अनुयायी बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करते हैं ताकि वे उनकी शिक्षाओं को समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके। भगवान बुद्ध के महत्व को अनुसरण करने से लोग अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। धम्मपद में भगवान बुद्ध के कई महत्वपूर्ण संदेश हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख संदेश जैसे कि एक, चित्त की शुद्धता। भगवान बुद्ध ने चित्त की शुद्धता के महत्व पर जोर दिया है, जो हमें अपने जीवन में शांति और सुख प्राप्त करने में मदद करता है। भगवान बुद्ध ने करुणा और मैत्री के महत्व पर जोर दिया है, जो हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम दिखाने में मदद करता है। भगवान बुद्ध ने स्वयं का विकास और स्वयं ज्ञान के महत्व पर जोर दिया है, जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। भगवान बुद्ध ने नैतिकता और मूल्यों को महत्व पर जोर दिया है, जो हमें अपने जीवन में सही निर्णय लेने और अच्छे नागरिक बनने में मदद करता है। धम्मपद में भगवान बुद्ध के संदेश हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने और शांति और सुख प्राप्त करने में मदद करते हैं। मन की शुद्धता ही सबसे बड़ा पुण्य है। करुणा और मैत्री सभी प्राणियों के प्रति होनी चाहिए। स्वयं का विकास और स्वयं का ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। नैतिकता और मूल्य ही जीवन के सबसे बड़े आधार है। इन वचनों को अपनाकर हम अपने जीवन में शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम दिखा सकते हैं। धम्मपद में कई महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ वचन हैं, जिनमें से जैसे कि अत्तदीपो भव, यह वचन स्वयं का विकास और स्वयं ज्ञान के महत्व पर जोर देता है, जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। जैसे कि सब्ब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासन, यह वचन नैतिकता और मूल्यों के महत्व पर जोर देता है, जो हमें अपने जीवन में सही निर्णय लेने और अच्छे नागरिक बनने में मदद करता है। अप्पमादो अमतं पदं, यह वचन ध्यान और विपश्यना के महत्व पर जोर देता है, जो हमें अपने जीवन में शांति और सुख प्राप्त करने में मदद करता है। मैत्री सब्ब भूतेषु, यह वचन करुणा और मैत्री के महत्व पर जोर देता है, जो हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम दिखाने में मदद करता है। चित्तं दनन्तं सुखावहं, यह वचन चित्त की शुद्धता के महत्व पर जोर देता है, जो हमें अपने जीवन में शांति और सुख प्राप्त करने में मदद करता है। इस वचनों को अपनाकर हम अपने जीवन में शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम दिखा सकते हैं। धम्मपद के इन वचनों को अपने जीवन में अपनाने से हमें अनेक प्रकार के लाभ होंगे, जैसे कि स्वयं का विकास और स्वयं का ज्ञान। हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। अगर हम नैतिकता के मूल्य को अगर जानेंगे तो हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं। करुणा और मैत्री, हम दूसरे के प्रति सहानुभूति और प्रेम दिखा सकते हैं। ध्यान और विपश्यना, हम अपने जीवन में शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। इन वचनों को अपनाकर हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं और शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। भिक्षु के लिए शील महत्वपूर्ण होता है। शील का अर्थ है नैतिकता, सदाचार और आचरण के नियम। बौद्ध भिक्षुओं के लिए शील का पालन करना अनिवार्य है, जो उनके
आध्यात्मिक विकास और समाज में उनकी भूमिका को निर्धारित करता है। उपासकों के लिए 5 शील होता है। पहला शील प्राणियों की हत्या न करना, दूसरा चोरी न करना, तीसरा व्यभिचार न करना, चौथा झूठ न बोलना और 5वां नशीले पदार्थों का सेवन न करना। अष्टशील भी होता है। 5 शील के अलावा 3 शील जो होते हैं, अनावश्यक समय पर भोजन न करना, नृत्य संगीत और प्रदर्शन से दूर रहना, सौंदर्य प्रसाधन और आभूषणों का उपयोग न करना, ऊंचे और आरामदायक आसन से दूर रहना, यह अष्टशील में आता है। भिक्षुओं के लिए विशिष्ट नियमों का संग्रह है। इसमें लगभग 227 नियम यानी 227 शील होते हैं, जो उनके दैनिक जीवन और आचरण को नियंत्रित करते हैं। शील का पालन करके भिक्षु अपने मन को शुद्ध और नियंत्रित रख सकता है, जिससे वे ध्यान और ज्ञान की प्राप्ति के आगे बढ़ सकते हैं। शील का पालन न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। भिक्षु के 227 शील प्रातिमोक्ष में वर्णित है, जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए आचरण के नियम हैं। वर्षावास में उपासक और उपासिकाओं को धम्म का पालन करने के लिए उन्होंने प्रयास करना चाहिए। जैसे कि शील का पालन, वर्षावास में उपासक और उपासिकाओं को शील का पालन करना चाहिए, जैसे कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। वर्षावास में उपासक और उपासिकाओं को ध्यान और चिंतन का अभ्यास करना चाहिए, जिससे वे अपने मन को शांत और स्थिर कर सके। वर्षावास में उपासक और उपासिकाओं को धम्म का अध्ययन करना चाहिए, जैसे कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। वर्षावास में उपासक और उपासिकाओं को जैसे कि भिक्षु और भिक्षुणियों के साथ मिलना जुलना और उनकी सेवा करना। वर्षावास में उपासक और उपासिकाओं को दान और सेवा का अभ्यास करना चाहिए, जैसे कि भिक्षुओं और भिक्षुणियों को भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना। वर्षावास में उपासक और उपासिकाओं को स्वयं का परीक्षण करना चाहिए, जैसे कि अपने विचारों और कार्यों का विश्लेषण करना और अपने दोषों को सुधारना। वर्षावास में उपासक और उपासिकाओं को मैत्री और करुणा का अभ्यास करना चाहिए, जैसे कि सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा की भावना रखना। वर्षावास में धम्म का पालन करने से उपासक और उपासिकाओं को अनेकों प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे कि आध्यात्मिक विकास। वर्षावास में धम्म का पालन करने से उपासक और उपासिकाओं का आध्यात्मिक विकास हो सकता है। वर्षावास में धम्म का पालन करने से उपासक और उपासिकाओं को मन की शांति मिल सकती है। वर्षावास में धम्म का पालन करने से उपासक और उपासिकाओं को सुख और शांति मिल सकती है। वर्षावास में उपासक और उपासिकाओं को आर्योपनिषद का पालन करना भी जरूरी है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आर्योपनिषद व्रत में अष्टशील का पालन करना चाहिए, जैसे कि प्राणियों की हत्या न करना, चोरी न करना, काम वासना का त्याग करना, झूठ न बोलना, नशीले वस्तुओं का सेवन न करना, असमय भोजन न करना, नृत्य संगीत और वाद्य यंत्रों का त्याग करना, सुगंधित द्रव्य और आभूषणों का त्याग करना। आर्योपनिषद व्रत में ध्यान और चिंतन का अभ्यास करना चाहिए, जिससे मन को शांत और स्थिर किया जा सके। आर्योपनिषद व्रत में धम्म का अध्ययन करना चाहिए, जैसे कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। आर्योपनिषद व्रत में संघ के साथ अपना अच्छा व्यवहार बनाए रखना चाहिए, जैसे कि भिक्षुओं और भिक्षुणियों के साथ मिलना जुलना और उनकी सेवा करना। आर्योपनिषद व्रत में स्वयं का परीक्षण करना चाहिए, जैसे कि अपने विचारों और कार्यों का विश्लेषण करना और अपने दोषों को सुधारना।
आर्य उपोषित व्रत का पालन करने से उपासक और उपासिकाओं को अनेक लाभ होते हैं। आर्य उपोषित व्रत का पालन करने से उपासक और उपासिकाओं को आध्यात्मिक विकास हो सकता है। आर्य उपोषित व्रत पालन करने से उपासक और उपासिकाओं को मन की शांति मिल सकती है। आर्य उपोषित व्रत का पालन करने से उपासक और उपासिकाओं को सुख और शांति मिल सकती है। वर्षावास में आर्य उपोषित व्रत का पालन करने से उपासक और उपासिकाओं को अपने जीवन में धम्म के सिद्धांतों को लागू करने में मदद मिलती है। उपासक और उपासिकाओं को भिक्षु और भिक्षुणियों के प्रति आज्ञा और सम्मान का भाव रखना चाहिए। उपासक और उपासिकाओं को भिक्षु और भिक्षुणियों को दान और सेवा प्रदान करनी चाहिए, जैसे कि भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं। उपासक और उपासिकाओं को संघ के नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि भिक्षुओं और भिक्षुणियों के साथ मिलना जुलना और उनकी सेवा करना। उपासक और उपासिकाओं को भिक्षुओं और भिक्षुणियों के साथ ध्यान और चिंतन का अभ्यास करना चाहिए। उपासक और उपासिका को भिक्षुओं और भिक्षुणियों के साथ धम्म का अध्ययन करना चाहिए। उपासक और उपासिकाओं को अपने विचारों और कार्यों का स्वयं का परीक्षण करना चाहिए और अपने दोषों को सुधारना चाहिए। उपासक और उपासिका को संघ के साथ जुड़ना चाहिए और भिक्षुओं और भिक्षुणियों के साथ मिलना जुलना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए। वर्षावास में उपासक और उपासिका को भिक्षु और भिक्षुणियों के साथ ये बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि उपासक और उपासिकाओं को भिक्षु और भिक्षुणियों की सेवा करनी चाहिए। उपासक और उपासिका को भिक्षुओं का भिक्षुणियों के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। संघ के नियमों का पालन करना चाहिए। वर्षावास में उपासक और उपासिका को भिक्षु और भिक्षुणियों के साथ सेवा में जुड़ना चाहिए।